बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एनाटमी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनाटमी ऑफ रिस्पिरेशन सिस्टम। हमने मुख्तलिफ सिस्टम स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें लास्ट टाइम हमने डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया था। आज हमारे पास है एनाटमी ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, या हमारे पास रिस्पिरेशन सिस्टम है। जैसे कि नेम से शो है, रिस्पिरेशन सिस्टम, या हम उसको रिस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। गैसेस मीन जिसमें ऑक्सीजन गैस हम इनहेल करते हैं एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं। मीन जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर खारिज करते हैं। तो इस सिस्टम को हम, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बेसिकली, उसको हम रिस्पिरेशन सिस्टम कहते हैं। सो हम एनाटमी में हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इसके अंदर ऑर्गन है। ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम के। रिस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज। इसमें सबसे पहले चीज जो है नोज, जिसको हम नेजल कैविटी भी कहते हैं। दूसरा इसका जो पार्ट है, ऑर्गन है, उसके अंदर फेरनेक्स। उसके बाद हमारे पास है लैरिंक्स। उसके बाद ट्रैकिया। उसके बाद ब्रोंकाई एंड लंग्स। ये हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन है रिस्पिरेटरी सिस्टम के। फ्रॉम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस पूरे हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है ना, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास आ जाता है, इसको हम बोलते हैं अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम, और दूसरे को हम लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे अगर हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो टोटल रिस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसको हम बोलते हैं, दूसरे को हम कहते हैं लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीन जो ऊपर वाला हिस्सा है, जिसमें हमारे पास आ जाती है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कंसिस्ट ऑफ, इसमें हमारे पास नोज आ जाएगा। देन हमारे पास है फेरनेक्स। फेरनेक्स बेसिकली कहते हैं थ्रॉट को, ठीक है, जिसमें हमारे पास गला आ जाएगा। देन इसके बाद अदर इसमें एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जितना भी होती है, ये हमारे पास अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाएंगे। मेन इसके अंदर नोज यानी कि नेजल कैविटी है। देन इसके अंदर हमारे पास है फेरनेक्स। अगर हम बात करते हैं लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक की, तो इसके अंदर जो बाकी हमारे ऑर्गन है, जिसमें खासतौर पर हमारे पास है लैरिंक्स। लैरिंक्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, यहाँ पे बेसिकली साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वोकल कॉर्ड होती है इसके अंदर, जहाँ पे आवाज बनती है। उसके बाद ट्रेकिया, या आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो एक पाइप की तरह की एक नाली होती है, जिससे हवा वगैरह का एक्सचेंज होता है। उसके बाद हमारे पास है ब्रोंकाई लवर के अंदर। उसके बाद लंग्स जो मेन ऑर्गन है रिस्पिरेटरी सिस्टम की। उसके बाद छोटे छोटे आपको ये ब्रांचेस नजर आते हैं, जिसको हम ब्रैक्यूल्स कहते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। सो रिस्पिरेटरी सिस्टम के जो सारे के टोटल ऑर्गन है, उसमें सबसे पहले है नोज, फेरनेक्स, लैरिंक्स। देन हमारे पास है ट्रेकिया। उसके बाद हमारे पास है ब्रोंकाई एंड देन हमारे पास है लंग्स। ठीक है, ये सारे हमारे पास आ जाएंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम के मुख्तलिफ ऑर्गन है। ये आप इधर देख सकते हैं, ये सबसे पहले लैरिंक्स, इस तरह की इसकी शेप बनी होती है ये हमारे पास, जिसे हम जो है ना वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। उसके बाद ये वाली आपको पाइप की तरह जो एक नाली नजर आती है, ये हमारे पास बेसिकली ट्रैकिया है। उसके बाद राइट अपर लोब एंड लेफ्ट अपर लोब, ये दो हमारे पास लंग्स हैं। राइट एंड लेफ्ट लंग्स हमें पता होते हैं, इसके साथ रिब्स के साथ इस तरह से अटैच है, तो ये यहाँ पे है। इसमें हम बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लैरिंक्स क्या है।
लैरिंक्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंक्स लाई इन द फ्रंट ऑफ लोवेस्ट पार्ट ऑफ द फेरनेक्स। फेरनेक्स के सबसे नीचे जो पार्ट स्टार्ट होता है उसको हम लैरिंक्स बोलते हैं या वॉइस बॉक्स कहते हैं। इट इज द अपर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द वाइंड पाइप। वाइंड पाइप वही ट्रैकिया को वाइंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। एंड ओपन इनटू ट्रैकिया, उसके सबसे ऊपर में होता है वाइंड पाइप। मीन एक पाइप की तरह के हमारे पास जो नाली होती है ये उससे ऊपर होता है एंड देन ये नीचे जाके ट्रैकिया में ओपन होता है। लैरिंक्स हैज मैनी कार्टिलेज। लैरिंक्स के अंदर क्या होते हैं? कार्टिलेज, बेसिकली बोन्स की तरह होते हैं लेकिन सॉफ्ट होता है बहुत ज्यादा। तो लैरिंक्स के अंदर बहुत सारे कार्टिलेज होते हैं। लार्जेस्ट ऑफ दीज इज थायराइड कार्टिलेज। इनमें सबसे बड़ा क्या है? थायराइड कार्टिलेज है, जिसमें थायराइड ग्लैंड्स बेसिकली बनते हैं।